स्टूडेंट अब हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स लिए हैं, अब हम उन रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले हम अल्फा और बीटा को x के बराबर लेंगे, फिर x मनफी अल्फा इक्वल टू 0 और x माइनस बीटा इक्वल टू 0। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इन दोनों में से आप माइनस एक्स जो है इसको कॉमन लें, बाकी हमारे पास अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आप देखें कि हम पहले उनमें लेते रहे कि अल्फा प्लस बीटा जो है उसको हम एस के इक्वल लेते रहे और अल्फा बीटा को हम पी के इक्वल लिया है हमने। तो ये देखिए, अगर हम इसकी जगह एस लगा दें, इसकी जगह पी लगा दें, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.5। इसमें देखिए, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स, यानी कि हमने ये जो रूट्स दिए गए हैं 1 और 5, इनसे हमने इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले हम लेंगे कि 1 जो है उसको इक्वल रखेंगे हम अल्फा के और 5 को हम इक्वल रखेंगे बीटा के। तो आप देखें कि अल्फा और बीटा हम एस लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 1 और 5 को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, यानी कि अल्फा और बीटा का सम अप आ जाएगा। फिर हम लेते हैं अल्फा बीटा का प्रोडक्ट, यानी कि पी लेंगे तो ये 1 इंटू 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5। अब हमारे पास s और p की वैल्यू आ गई है। अभी हमने जो इक्वेशन लिखी थी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, हम इसमें s और p की वैल्यूज पुट कर देंगे। हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब हमारे पास रूट दिए हैं हमें 4 और 9। अब इनको भी हम इसी तरह करते हैं कि इसको अल्फा के इक्वल पुट कर लेते हैं, इसको हम बीटा के इक्वल पुट करते हैं। अल्फा एस लेंगे हम अल्फा प्लस बीटा, तो 4 प्लस 9 इक्वल टू 13 आ जाएगा। इसी तरह हम अल्फा बीटा लेंगे, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 4 इंटू 9, तो ये आ जाएगा 36। तो s की वैल्यू आ गई 13, p की वैल्यू आ गई 36। अब हम इन दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 में, तो हमारे पास आ जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 इक्वल टू 0। अब हम करते हैं सेकेंड इसका सी पार्ट। इसमें देखें रूट्स दिए गए हैं हमें -2 और 3। इसमें हमने अल्फा को इक्वल रखा -2 के, बीटा को रखा इक्वल हमने 3 के। तो इन दोनों को हम सम अप लेंगे, यानी कि s इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो इसमें इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो -2 प्लस 3 हमारे पास 1 आ जाएगा। जब हम इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि p लेंगे, तब हमारे पास आ जाएगा -2 इंटू 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास -6। अब हमारे पास इसका s की वैल्यू भी आ गई और p की वैल्यू भी आ गई। अब हम इन दोनों वैल्यूज को रखेंगे इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो s की जगह हम 1 लगा देते हैं, p की जगह हम -6 लगा देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ये इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। इसका डी पार्ट, इसमें देखिए हमारे पास रूट्स हैं 0 और -3। अब इसको हम 0 को रखेंगे अल्फा के इक्वल, -3 को रखेंगे बीटा के इक्वल। तो हम इन दोनों का सम अप लेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो ये s आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस -3, यानी कि -3 आ जाएगा। बीटा की वैल्यू आ जाएगी अल्फा बीटा इक्वल टू 0 -3। 0 को हम -3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगी वैल्यू। इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी में, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये -3 आ जाएगा एक्स की वैल्यू एस की, और यहाँ p की वैल्यू आ जाएगी 0। तो 0 हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ ये माइनस माइनस प्लस करके एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब हम करते हैं ई पार्ट, यानी कि हमारे पास रूट्स हैं 2 और -6। 2 ये अल्फा के इक्वल आ जाएगा, ये बीटा के इक्वल आ जाएगा। अब हम इनका सम अप लेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो इसे आ जाएगा 2 प्लस -6 ये 2 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 2 - 6 इक्वल टू -4 आ जाएगा। p जो है इसका प्रोडक्ट है, यानी कि अल्फा बीटा है, तो ये 2 इंटू -6 आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 2 6 12 आ जाएगा। अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। s की जगह हम -4 लगा देंगे, p की जगह हम -12 लगा देंगे। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x आ गया, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये -12 आ जाएगा। हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हम करते हैं एफ पार्ट। एफ पार्ट में देखिए हमारे पास जो हमें रूट्स दिए गए हैं वो है अल्फा इक्वल टू -1 और बीटा इक्वल टू -7।
अब इसको हमने दोनों को जमा करना है, इनको प्लस करेंगे, एस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो -1 प्लस -7, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -1 -7 इक्वल टू -8 आ जाएगा। इसी तरह हम इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा, तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, तो -1 और -7, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 7। अब हम इनको वैल्यूज को पुट करते हैं इक्वेशन में, एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, एस की जगह हम लगाएंगे -8, -8 माइनस माइनस प्लस होकर +8 हो जाएगा, और ये आ जाएगा +7। तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्र प्लस 8x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब हम करते हैं इसका जी पार्ट। इसमें देखिए हमारे पास जो रूट्स दिए गए हैं वो है 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा। अब हमने इन दोनों रूट्स को इक्वल रखना है अल्फा के और बीटा के। अब हम अल्फा और बीटा दोनों को प्लस करते हैं, एस इज इक्वल टू यानी कि सम अप इसका आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 प्लस अयोटा प्लस 1 माइनस अयोटा इक्वल टू, अब देखिए प्लस अयोटा और ये माइनस अयोटा ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस 1 2। इसी तरह जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इनका प्रोडक्ट लेंगे, अल्फा बीटा इक्वल टू 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे हमने फार्मूला किया हुआ है a प्लस बी a माइनस बी वाला। आप इन दोनों को एज अ फार्मूले के उसमें लेंगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा और अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और अयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 हो जाएगा, तो 1 माइनस -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, यानी कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी 2 आया है और हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू भी 2 ही आई है। अब हम इन दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, एस की वैल्यू लगाएंगे -2x आ जाएगा और p की लगाएंगे 2 आ जाएगा, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगी। स्टूडेंट अब हम करते हैं एच पार्ट। इसमें देखें कि अल्फा एक रूट है हमारे पास 3 प्लस √2 और एक है 3 माइनस √2। अब इसको हमने अल्फा के इक्वल पुट कर लिया, अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस √2, बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस √2। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 प्लस √2 प्लस 3 माइनस √2, ये √2 और ये माइनस √2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा 6। इसी तरह हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट p इक्वल टू अल्फा बीटा इक्वल टू, इनको हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ हम फार्मूला अप्लाई करते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर लेंगे और √2 का स्क्वायर लेंगे। अब हमने 3 का स्क्वायर लिया तो ये 9 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर के साथ ये अंडर जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। s की वैल्यू जो है वो आई है 6 और p की वैल्यू आई है 7। तो अब आप इस वैल्यू में इस इक्वेशन में इन दोनों वैल्यूज को पुट करें, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। स्टूडेंट अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इसमें है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। हमने इसकी इक्वेशन जो है वो फॉर्म करनी है इसके रूट्स की हेल्प से। अब देखें कि हमारे पास ए पार्ट जो है वो है 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। हमने ये रूट्स लेके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लेंगे ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। हम इनमें लेंगे पहले अल्फा प्लस बीटा यानी कि s लेंगे हम इस इक्वेशन में से, s इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। हमने पीछे ये सारा प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि ये अल्फा प्लस बीटा जो है ये क्वाड्रेटिक फार्मूले के पार्ट्स हैं। जब हम इन दोनों रूट्स को सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे हम, तो ये माइनस बी ओवर ए आ जाएगा। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सी ओवर ए आ जाएगा। इसलिए हमने माइनस बी ओवर ए में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, b की -3 आ गई है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 आ गया, यानी कि अल्फा बीटा की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 3। अब हम इसी इक्वेशन में से देखें p की वैल्यू लेंगे, अल्फा बीटा लेंगे। हमें पता है कि अल्फा बीटा जो है वो बराबर है c ओवर a के, तो हम यहाँ पे c की वैल्यू लेंगे 6 ओवर 1 इक्वल टू 6। हमारे पास इस इक्वेशन की से इसके रूट्स जो है इस इक्वेशन के वो आए हैं s और p, वो हैं 3 और 6। अब हम लेते हैं जो हमें गिवन रूट्स दिए गए हैं 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। अब देखिए हमने इन दोनों को ऐड करना है। हमने इन दोनों को ऐड किया, s इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब आप इसमें से इन दोनों वैल्यूज में से 2 को कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस 2 आ गया।
अब जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने ऊपर मालूम की है जो कि 3 आई है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2 इंटू 3 प्लस 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की हमने यहाँ पे वैल्यू लगा दी है। अब हम 2 3 6 आ जाएगा और ये प्लस 2 आ जाएगा, तो हमारे पास कितनी आ गई 8, यानी कि एस की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। अब हम 2 अल्फा प्लस 1 और 2 अल्फा प्लस 1 इसको, अब 2 बीटा प्लस 1 इसको हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये यहाँ पे बीटा लगा लें आप, यानी कि 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1। अब हमने क्या करना है कि 4 अल्फा बीटा, ये देखें यहाँ पे ये अल्फा बीटा आ गया, यहाँ इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे 2 को। जब हमने इन दोनों में से 2 को कॉमन लिया है तो हमारे पास ये आ गया 2 और ब्रैकेट के अंदर आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब आपके पास दो चीजें हैं कि एक अल्फा बीटा है और एक अल्फा प्लस बीटा है। हमें अभी मालूम किया है कि अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 6 है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 है। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देना है, यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू 6 लगा दी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 लगा दी, तो ये 6 4 24 आ जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 24 6 प्लस 1 ये आ जाएगी हमारे पास 31। अब हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करते हैं। हमने दोनों की वैल्यूज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यानी कि हमने एस की वैल्यू और पी की वैल्यू पुट करनी है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 8, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और पी की वैल्यू हमारे पास आई है 31। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 31 इक्वल टू 0। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें देखें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये हमारे पास दो रूट्स हैं। अभी हमने इसी क्वेश्चन के जो अल्फा प्लस बीटा रूट लिए हैं वो है हमारे पास 3 और अल्फा बीटा जो है वो 6 है। अब हम इन दोनों रूट्स को लेते हैं, इनका सम अप लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये मैंने ये फार्मूला लगाया है a प्लस बी का स्क्वायर। ये देखें a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम 2ab को अगर हम इधर ले आएँ तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरह मैंने यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ली है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो हमने पहले ड्राइव की है 3 आ जाएगी, यहाँ हम 3 पुट कर देंगे। अल्फा बीटा की वैल्यू 6 है, ये लगा देंगे, तो आप देखें 3 का स्क्वायर माइनस 6 2 12, तो माइनस 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एस की -3। इसी तरह हम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लेंगे, यानी कि पी की वैल्यू लेंगे, तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा का स्क्वायर। तो अल्फा बीटा की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी वो है 6। अब हम 6 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगी 36, यानी कि इन रूट्स की अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की मदद से हमने ये पी और एस की वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं, जिनको हम इस इक्वेशन में लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस की वैल्यू जो हमने ली है अभी -3 वो लगाएंगे और p की वैल्यू जो है 36 लगाएंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 36 इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट। इसमें है 1 अल्फा और 1 बीटा। अब देखें इन दोनों रूट्स को हम इनका सम अप लेंगे, s इक्वल टू 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। अब इनका एलसीएम लिया अल्फा बीटा, तो इधर आ जाएगा बीटा और इधर आ जाएगा अल्फा, तो ये बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। इसको अब हम करेंगे रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। तो एस की वैल्यू जो है जो हमने इस इक्वेशन में जो गिवन इक्वेशन हमें थी उससे हमने फाइंड आउट की थी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने 3 ली है और अल्फा बीटा की वैल्यू हमने 6 ली है। ये देखें हर क्वेश्चन के साथ आपने इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6, और ये दोनों की वैल्यू जो आ जाएगी ये इक्वल टू 1/2 आ जाएगी, यानी कि हमारे पास s की वैल्यू कितनी आई 1/2। अब हमने s की वैल्यू जो 1/2 ली है, अब हम लेते हैं अल्फा 1 अल्फा और 1 बीटा का प्रोडक्ट लेते हैं। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो हम लगा देंगे 1/6। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी में s की वैल्यू जो है वो हम लगाएंगे 1/2 और p की वैल्यू हम लगाएंगे 1/6। अब देखिए अगर इनका दोनों का एलसीएम लें तो हमारे पास आ जाएगा 6, तो हम पूरी इक्वेशन को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 6x स्क्वायर आ गया -3, ये 6/2 आएगा तो ये 3 आ जाएगा, -3x प्लस 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी 6x स्क्वायर -3x प्लस 1 इक्वल टू 0।
स्टूडेंट अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन का डी पार्ट। डी पार्ट में उन्होंने हमें रूट्स दिए हुए हैं अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा। हमने इन दोनों को ऐड किया s इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा। अब ये है कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे, आ जाएगा अल्फा बीटा। जब हम इन दोनों को देखें, इसको इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ करेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, इसके साथ बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पे फार्मूला हम वही लगाएंगे a प्लस बी स्क्वायर वाला, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू लेंगे तो हमने 2ab जो है वो इधर माइनस कर देना है। सेम इसी तरह मैंने यहाँ पे किया है कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये किसके इक्वल होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर लें, जो वैल्यूज़ हमने इस क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन से ली हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6, वो हम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा, इसको लें बाहर ले जाएं, 1 ओवर अल्फा बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू लगाई 6, यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा, 6 2 जा माइनस 12 आ जाएगा। तो 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 3, तो 1 ओवर 6 और माइनस 3। अब ये दोनों आपस में जब डिवाइड होंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू माइनस 1 ओवर 2। तो हमारे पास s की वैल्यू कितनी आई, माइनस 1 ओवर 2। अब हम करते हैं p की वैल्यू मालूम, यानी कि अल्फा बीटा की। अल्फा की वैल्यू अल्फा बीटा और इंटू बीटा ओवर अल्फा। अब देखें, अल्फा के साथ अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा के साथ बीटा कैंसिल हो जाएगा, ऐसे अल्फा बीटा और बीटा अल्फा बीटा कैंसिल हो गया, यानी कि 6 ओवर 6 आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 1 आ जाएगी। तो इनको वैल्यूज़ को पुट करें, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस की जगह हमने लगा दिया माइनस 1 ओवर 2, पी की जगह लगा दिया हमने 1। अब हम पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 2 एक्स प्लस 1। इसको जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट। इसमें है अल्फा प्लस बीटा और 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, यानी कि हमारे पास ये दो रूट्स दिए गए। इसमें देखिए, हमने इन दोनों को जब जमा करना है s इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, तो हम ये करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा ले लिया हमने, प्लस इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, तो यहाँ आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब एक वैल्यू है आपके पास अल्फा प्लस बीटा, दूसरी है अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। हम दोनों में से देखें, अगर हम अल्फा प्लस बीटा को कॉमन लें तो हमारे पास यहाँ बचेगा 1 और प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, जो हमने इक्वेशन के शुरू में जो इक्वेशन हमें दी गई है वहाँ से हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ली थी 3 और अल्फा बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 6। अब ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये देखें, इनका एलसीएम अगर 6 लें तो 6 1 ज़ा 6 प्लस 1, तो ये 7 हो जाएगा, तो 7 ओवर 6 आ जाएगा। और इधर ये 3 के साथ जब कैंसिल होगा तो 7 ओवर 2 आ जाएगा। हमारे पास s की वैल्यू कितनी आई, 7/2। अब हम इसका लेते हैं प्रोडक्ट, p की वैल्यू लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा के साथ, अल्फा प्लस बीटा। ये आ जाएगा हमारे पास एलसीएम से अल्फा बीटा और ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखें इसका स्क्वायर आ गया, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर आ गया, ये देखिए दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, और ओवर आ जाएगा अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू आप लगाएं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लगाएंगे 3, इसका स्क्वायर आ जाएगा, नीचे है हमारे पास डिनोमिनेटर में 6, तो 9 ओवर 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगी 3 ओवर 2। हमारे पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। अब हम दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करते हैं, s की वैल्यू हम लगाएंगे 7/2 और p की वैल्यू हम लगाएंगे 3/2। अब देखें, दोनों के डिनोमिनेटर में ये 2 है, तो हम इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप देखें, यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 7x आ जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन जो आएगी वो आएगी 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल टू 0। हमने इससे इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले हम इक्वेशन लेंगे x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल टू 0। इसको हम रख के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ p a b c की वैल्यूज़ लेंगे।
हमने एस लिया इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी ओवर ए के। अब माइनस बी ओवर ए में माइनस इसकी बी की वैल्यू लगाएंगे और ए की वैल्यू लगाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा पी ओवर 1, यानी कि वैल्यू कितनी आई हमारे पास एस की, माइनस पी। अब हम लेंगे अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, सी ओवर ए के। तो सी की वैल्यू हमारे पास है क्यू, ए की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू। यानी कि इस इक्वेशन से हमने ड्राइव किया है एस की वैल्यू माइनस पी और पी की वैल्यू आ गई क्यू। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को आगे यूज़ करते हुए रूट से इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये हमारे पास पहला यानी कि उसका पार्ट है। इसमें एस की वैल्यू हमने करनी है कि इन दोनों को ऐड करना है, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, यही हमने फार्मूला यूज़ किया यहाँ पे। अब इनकी वैल्यूज़ लगा दें, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, पी का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, क्यू। हम इन दोनों की वैल्यू लगाते हैं, पी स्क्वायर माइनस 2q आ जाएगी। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि क्यू का स्क्वायर आ जाएगा। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू का स्क्वायर। अब पी और एस की वैल्यूज़ को हम इक्वेशन में पुट करते हैं। एस की वैल्यू हमने ली है पी स्क्वायर माइनस 2q और पी की वैल्यू हमने ली है क्यू स्क्वायर। तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो आएगी एक्स स्क्वायर माइनस पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस 2qx, यानी कि ये हमारे पास की एस की वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस 2qx प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। इसमें देखें हमारे पास रूट्स जो दिए गए हैं वो है अल्फ़ा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फ़ा। इसमें हमने जो इक्वेशन दी थी, गिवन इक्वेशन, उससे हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ली थी p और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी q। अब हम लेते हैं इनका समअप, यानी कि एस इक्वल टू अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। एलसीएम लेंगे अल्फ़ा बीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा के साथ, अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, इसको बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने लेनी है फार्मूले के ज़रिए, जैसे हमने लिया था कि a प्लस बी का स्क्वायर। इसी तरह हम लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। दोनों की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, p का स्क्वायर, इसकी आ जाएगी p और इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2q, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास q। तो ये s की वैल्यू आ गई p स्क्वायर माइनस 2q ओवर q। अब हम लेते हैं p की वैल्यू, यानी कि अल्फ़ा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फ़ा, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे। चाहे तो आप यहीं पे कैंसिल कर लें, या आप अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा लेके इस तरह कैंसिल कर लें। इनकी वैल्यूज़ लगाएंगे q ओवर q, ये आ जाएगी हमारे पास 1। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब हम इन वैल्यूज़ को p और q s की वैल्यू को पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। s की वैल्यू हमने क्या लगाई, p स्क्वायर माइनस 2q ओवर q, और p की वैल्यू हमने लगाई 1। तो इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, इस q को जो डिनोमिनेटर में है इसको आप पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें। इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये qx आ जाएगा, q एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2qx प्लस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो q आ जाएगा, तो इक्वल टू 0। हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है q एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2qx प्लस q इक्वल टू 0। स्टूडेंट, आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब मैं अगली एक्सरसाइज शुरू करूं तो आपके पास उसकी अपडेट्स जो हैं वो आपको फ़ौरन मिल जाएं और आप अच्छे तरीके से मैथ जो है उसको सीख सकें।